नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। यह वीडियो उस समय के बना रहे हैं जब युधिष्ठिर स्वर्ग का सिंहासन पाते हैं। वे कैसे गए, क्यों गए, किस समय गए। तो युधिष्ठिर ने जो राज्य किया 36 साल तक किया और श्री कृष्ण भगवान भी उस समय अब नहीं रहे। बलराम ने समाधि ले ली थी। तब ये युधिष्ठिर सारा राज्य देख युयुत्सु, जो कि उसका दुर्योधन का सौतेला भाई था, जो दाई का पुत्र था, एक दासी का, उसका पुत्र था। उसकी माँ के साथ वो आई थी गांधार से। उसके देख रेख में परीक्षित को सिंहासन पर बैठा देते हैं, राज तिलक कर देते हैं, उसे राजा बना देते हैं परीक्षित को, और स्वर्ग के लिए प्रस्थान करते हैं। ये 6 लोग स्वर्ग के लिए चलते हैं। देवकी, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये सब चल देते हैं यात्रा में। तो अब उसमें माया मोह छोड़ के जाना होता है, लेकिन जो अर्जुन थे उन्हें अपने गांडीव से बड़ा प्रेम था। वो अपना धनुष बाण वगैरह तरकस छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनसे रास्ते में अग्निदेव ने कहा कि तुम अपने ये जो लिए हो अस्त्र शस्त्र, इनका त्याग कर दो, क्योंकि माया साथ में लेके नहीं जाता कोई स्वर्ग। खैर, वे बहुत समझाने पे युधिष्ठिर समझाते हैं और त्याग कर देते हैं। अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर, पर्वतों को, रेगिस्तान को लांघते हुए केदारनाथ जाते हैं। वहाँ पर वे भोलेनाथ की पूजा करते हैं। केदारनाथ में आज भी वो मंदिर है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो बड़े बड़े पहाड़ ऊंचे ऊंचे हैं, उन पर चढ़ते हैं। लेकिन जो द्रौपदी है वो कहती है कि मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाऊंगी। आगे बढ़ती है, लेकिन वह पहाड़ पर से नीचे गिर जाती है और उसको कोई नहीं संभाल पाता। तो भीम कहते हैं कि भैया ये युधिष्ठिर ये क्यों गिर गई नीचे। तो कहते हैं कि देखो, इसने पाप किया था, इसने ये पाप किया था। ये कहने के लिए हम 5 की पत्नी थी, लेकिन वास्तविकता में ये सबसे ज़्यादा प्रेम अर्जुन से करती थी। इसी पाप के कारण ये सबसे पहले गिर गई। फिर बाद में आगे चलते चलते जो कि सहदेव था वह गिर जाता है। तो भीम पूछते हैं कि ये क्यों गिर गया। तो वे कहते हैं कि देखो, इस अपने ज्ञान पे बहुत घमंड था और इसी अहंकार के चलते ये गिरा है, ये स्वर्ग जाने में समर्थ नहीं रहा। फिर ऐसे चलते चलते सहदेव के बाद नकुल गिरता है। तो नकुल जब गिर जाता है तो फिर भीम पूछते हैं कि भैया ये क्यों गिर गए। तो कहते हैं देखो, इससे अपने रूप का बहुत घमंड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, इसीलिए इस घमंड के कारण ये भी गिर गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो भीम थे, वो अर्जुन था, वह भी गिर गया। तो कहते हैं ये अर्जुन क्यों गिर गया पहाड़ से। तो कहते हैं कि इसका गिरने का कारण ये है कि ये अपने को बहुत बड़ा योद्धा समझता था। सोचता था कि मैं एक ही दिन में सारा युद्ध समाप्त कर दूंगा और युद्ध जीत लूँगा, इसी कारण ये भी गिर गया। तो फिर इसी तरह से आगे चलते चलते एक दलदल आता है। भीम उस दलदल में गिर जाते हैं। वो कहते हैं बचाओ मुझे भैया, बचाओ। तो मैं क्यों गिर गया। तो कहते हैं कि देखो, तुम्हें बहुत घमंड था, तुम एक तो बहुत ज़्यादा खाते थे और ऊपर से ये घमंड था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, बहुत बलशाली हूँ। उसी समय उस दलदल में उनका जो साथ साथ में कुत्ता चल रहा था, वो कुत्ता गिर जाता है। तो भीम कहता है कि मुझे बचा लो भैया। तो वे भीम को न बचाकर कुत्ते को बाहर निकाल लेते हैं। तो कहीं ये कैसा न्याय है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे बचाना चाहिए था। तो कहता है कि असमर्थ है, असहाय, ये बहुत देर से हम लोगों के साथ चल रहा है और बहुत ही वफादार है, और तुम तो 4 हाथ पैर के मानव हो, तुम तो चाहो तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हो। इस तरह से दलदल में छोड़कर भीम को आगे बढ़ जाते हैं। जो कुत्ता था वो उनके आगे आगे दौड़ता दौड़ता स्वर्ग के द्वार पर पहुंच जाता है। भीम भी क्या कहते हैं उनका नाम, युधिष्ठिर भी पहुंच जाते हैं। वहाँ
उनको मिलते हैं इंद्रदेव, कहते हैं कि आपका स्वागत है, चलिए अंदर, लेकिन ये कुत्ता नहीं जा सकता। तो उसने कहा ये कुत्ता, इसने मुझे रास्ता दिखाया है, इसने स्वर्ग का मार्ग दिखाया है, मैं इसको छोड़कर नहीं जा सकता। तो वास्तविकता में वह कुत्ता नहीं था, वो साक्षात यम थे। तो उन्होंने कहा, साक्षात अपने प्रकट हो गए, रूप दिखा दिया। अब वह कुत्ता भी उनके साथ अंदर गया। तो देखते हैं कि दुर्योधन तो बैठा है राज सिंहासन पे, और जो उनके भाई वगैरह नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ग में सिंहासन पर बैठा है। तो वे पूछते हैं कि भाई मेरे भाई कहाँ हैं? तो कहते हैं कि आपके भाई, तब एक दूत को उनके साथ भेजते, कहते जाओ उनके भाई के पास ले जाओ उनके। तो जाते हैं, देखते हैं नर्क का बहुत ही गंदा हाल है, तरह तरह की यातनाएं लोग सह रहे हैं। उसी में जो द्रौपदी है वह बिल्कुल लू खींच रही है, आग के अंगारों पर चल रही है। तो पूछते भाई इसका क्या दोष है? तो वो कहते हैं कि इनका दोष ये है कि ये सबको, ये इसने कहने के लिए अग्नि से से हवन कुंड से पैदा हुई, लेकिन इसने अपमान किया था दुर्योधन का, उसको अंधे का बेटा अंधा कहा था। फिर कर्ण का भी अपमान किया था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था तो इसने कहा था कि सूत पुत्र नहीं इसमें भाग लेगा, और उसे धनुष चलाने, तीर चलाने से, निशाना लगाने से मना कर दिया था। तो फिर बाद में उन्हें दिखाई देते हैं भीम को बहुत यातना दी जा रही। तो ये क्यों नर्क भोग रहा है? कहते हैं कि ये अपने को बहुत बलशाली, इसने क्रोध में बहुत मासूम लोगों को भी बड़ी बड़ी सजाएं दी, इसीलिए इनको यहाँ सज़ा भोग रहे हैं, नर्क भोग रहे हैं। तो फिर बाद में कहते हैं कि ये अर्जुन क्यों भोग रहा है नर्क? तो कहते हैं कि इसे भी बहुत झूठा अहंकार था कि मैं बहुत ही बलशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, इसीलिए अहंकार के कारण इसको भी सजाएं मिली। और ऊपर से इसने एक जो एकलव्य था, एकलव्य का अंगूठा कटवा लिया था अपने को सर्वोपरि धनुर्धर बनने के लिए। इसी के कारण वो एक जो धनुष चलाने में बहुत ही तेज था, तीरंदाज था, उसको अपना अंगूठा देना पड़ा और वह महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले सका, उसे अपना धनुष बाण छोड़ना पड़ा। तो इसी की सजा इन्हें दी जा रही है। फिर वे कहते हैं नकुल सहदेव से भी मिलेंगे, कहने लगे नहीं, मैं नकुल सहदेव से नहीं मिल सकता। तो कहते हैं दूत कि देखो भगवान ने कहा है कि अगर आप थक जाएं तो वापस चलिए। तो कहने लगे नहीं, मैं थका नहीं हूँ, मैं यहीं रहूँगा, अपने भाइयों के पास रहूँगा, अपने परिवार के पास रहूँगा। तो कहते हैं तब तक भगवान आ जाते हैं धर्मराज। तो वे कहते हैं कि भाई ये सब इन्हें नर्क इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे कर्म किए हैं, और आप भी इस नर्क में आए हैं इस समय इसी कारण आए हैं क्योंकि आपने भी झूठ बोला था। आपका आधा जो सच बोला था आपने कि अश्वत्थामा मारा गया, वो बड़े झूठ, पूरे झूठ से भी ज़्यादा बढ़ के था। उसी के कारण द्रोणाचार्य ने अपने हथियार रख दिए और उसी समय उनका अंत हो गया। तो वो कहते हैं कि देखिए जब जहाँ मेरा परिवार रहेगा मैं वहीं रहूँगा, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तो कहने लगे ठीक है चलिए आगे। तो फिर वे स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ स्वर्ग में उनका सारा परिवार 106 भाई हैं, वे कर्ण सहित सब वहीं पर रहते हैं, सब उसका स्वागत करते हैं उनका। और फिर उनको स्वर्ग में जो स्वर्ग का सिंहासन है उस पर ले जाया जाता है। तो वहाँ पहले से कर्ण बैठा है, तो वे कर्ण उतर के उनका स्वागत करता है, कर्ण के पैर छूते हैं, अपना भाई बड़ा भाई बताते हैं, कर्ण भी उनको छोटा। तो श्री कृष्ण भगवान भी आ जाते हैं, कहते हैं कि ये करुणा दया अगर पृथ्वी पर रहती तो ये 106 भाई एक साथ रहते प्रेम से, तो वहीं पर स्वर्ग हो जाता। तो इसलिए हमें प्रेम से, करुणा से सबके साथ रहना चाहिए, इसी पृथ्वी पर स्वर्ग हो जाएगा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों।